हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 9th की एसएसटी की यानी कि सोशल साइंस की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी वर्कशीट नंबर 82 है और इसकी डेट है 8 फरवरी 2022। ठीक है, तो देखो आज की जो हमारी वर्कशीट एसएसटी की उसमें हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है। चैप्टर का नया टॉपिक स्टार्ट किया है। ठीक है, और वो टॉपिक कौन सा है? पॉवर्टी एज अ चैलेंज। और ये जो आपका टॉपिक है ना, ये चैप्टर जो है ये इकोनॉमिक्स की बुक है यानी कि अर्थशास्त्र की बुक का आपका चैप्टर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी दुख भरा चैप्टर रहेगा क्योंकि गरीबी के ऊपर है और आपको पता है गरीबी किसी को अच्छी नहीं लगती है। तो अगर चाहो तो इस चैप्टर का ना मैंने फुल वर्जन जो है मतलब फुल लेक्चर वीडियो मैंने अपने चैनल पे भी अपलोड किया हुआ है, तो आप जा सकते हैं, प्लेलिस्ट अलग से सेपरेट, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी वर्कशीट देखते हैं, एंड तक बने रहना। वर्कशीट के थ्रू भी हम आपका चैप्टर पूरा कवर कर लेंगे। यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन में बताया जाएगा कि जो बेसिकली पॉवर्टी है वो होती क्या है। देखो, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, और गरीबी एक ऐसी स्थिति होती है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जब आपके पास खाना खाने के पैसे नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब कैसे भी पैसे नहीं होते, ना आप खा पाते हो, ना आप पढ़ पाते हो, ना आप कहीं नौकरी कर पाते हो, ना आपको खाना मिलता है, ना आपके पास रहने के लिए कोई ठिकाना होता है। ठीक है, आप गरीबी के जाल में फंसते चले जाते हो। ऐसी होती है आपकी पॉवर्टी। ठीक है, तो जब भी हम पॉवर्टी की बात करते हैं तो आपके माइंड में एक इमेज बनती होगी ना कि ढाबे में काम करने वाले, फटे पुराने कपड़े पहनने वाले लोग होते होंगे, है ना। तो ये सब कुछ आपकी पॉवर्टी के अंदर कंडीशन आती है। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ो, इट इज़ अ सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल। ये एक ऐसी सिचुएशन है जब बच्चों को उनके पेरेंट्स स्कूल नहीं भेज पाते हैं। ठीक है, वेयर सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट। वहीं दूसरी तरफ अगर बीमार हो जाते हैं तो आपको कोई ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाता क्योंकि आप पोवर्टी लाइन में हैं। ठीक है, आप पुअर हैं। पोवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड द सैनिटेशन फैसिलिटीज। इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ रेगुलर जॉब एट अ मिनिमम डिसेंट लेवल। ना तो आपके पास प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी है, मतलब साफ सफाई की सुविधा नहीं है, साफ पानी नहीं है, जॉब नहीं है, तो ये पोवर्टी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारे सोशल साइंटिस्ट होते हैं वो पोवर्टी को कैसे देखते हैं। देखो, सोशल साइंटिस्ट पोवर्टी को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी बुक में ना इससे रिलेटेड 2 स्टोरीज भी दी हुई हैं। ठीक है, एक आपको केस दिखाएगी कि शहरों में कैसी गरीबी होती है, और एक दिखाएगी आपको रूरल एरियाज में पॉवर्टी, मतलब गांव में कैसी गरीबी होती है। तो 2 स्टोरीज हैं, पढ़िएगा। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बाकी अभी हम देखते हैं कि सोशल साइंटिस्ट जो है वो पॉवर्टी को कैसे देखते हैं। तो देखो, यूजुअली क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि पॉवर्टी कौन? जिसके पास पैसा नहीं होगा। लेकिन पॉवर्टी का मतलब सिर्फ पैसे से या कंजम्पशन से ही नहीं लगाया जाता है, बल्कि इसका मतलब इसको जो है सोशल साइंटिस्ट और भी इंडिकेटर से और भी फैक्टर्स के थ्रू देखते हैं, मतलब और भी बेसिस हैं जिसके बेस पे हम स्टडी कर सकते हैं कि हाँ वो पर्सन पुअर है या नहीं है। पहली बात, एक तो इलिटरेसी लेवल के बेस से, मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो गरीब होगा, क्योंकि अगर पढ़ा लिखा होता तो नौकरी होती ना, और नौकरी होती तो गरीब भी नहीं होता वो। लेकिन नौकरी नहीं है क्योंकि वो नौकरी नहीं है क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, और नौकरी नहीं है इसलिए वो गरीब भी है। ठीक है, लैक ऑफ जनरल रेसिस्टेंस ड्यू टू द माल न्यूट्रिशन। अब देखो, खाने पीने की कमी है, आपकी बॉडी के अंदर ना इतनी ताकत नहीं है क्योंकि आप खाना ठीक से नहीं खाते, और आपके अंदर अगर ताकत नहीं है तो क्या होगा, आपको कोई भी बीमारी बहुत ही आराम से जल्दी से घेर लेगी। तो आपके अंदर जनरल रेसिस्टेंस नहीं, रेसिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोधी क्षमता, मतलब बीमारियों से लड़ने की क्षमता आपके अंदर नहीं है। ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है, जॉब्स नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, सेफ पानी नहीं है आपके पास पीने के लिए। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं? आपके पॉवर्टी में आती हैं। तो पॉवर्टी को जो सोशल साइंटिस्ट हैं 2 उसमें देखते हैं, एक होता है एक्सक्लूजन, सोशल एक्सक्लूजन, और एक होता है वल्नरेबिलिटी। इन 2 बेसिस पे पॉवर्टी को स्टडी करते हैं। ये नए फैक्टर जो हैं अभी उभर कर आ रहे हैं। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि एक पर्सन को, एक सोसाइटी को, एक कम्युनिटी को सोसाइटी से बाहर फेंक देना। ठीक है, जैसे कि आपकी SC ST कम्युनिटी हो गई, जिसको हमने बाहर फेंक दिया। और वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी आपदा आएगी तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा वही एक स्पेसिफिक कम्युनिटी जो है वो अफेक्ट होती है। ठीक है, चलो बात करते हैं आपकी पॉवर्टी लाइन की। तो पॉवर्टी लाइन का मतलब बेसिकली क्या होता है? पॉवर्टी लाइन एक ऐसी रेखा होती है, एक लाइन होती है जिसके नीचे रहने वाले लोग गरीब होते हैं। अब देखो, कोई लोग गरीब हैं, कोई लोग अमीर है, कैसे पता लगता है? तो एक कंट्री में लोगों ने मतलब एक बेसिक आइडिया लगाने के लिए कि हाँ ये गरीब है या अमीर है, गवर्नमेंट पॉवर्टी लाइन डिसाइड करती है। हर कंट्री में अपनी अलग अलग पॉवर्टी लाइन होती है, इसलिए क्योंकि हर कंट्री के लोगों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। ठीक है, तो अ पर्सन इज कंसिडर पुअर if he or she cannot her income or consumption level fall below a given minimum level necessary to fulfill their basic needs। मतलब एक ऐसा स्थिति होती है जहाँ पे इंसान अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाता है। ठीक है, तो वो पुअर माना जाता है। ओके, what is necessary to satisfy the basic need
इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइम। अब देखो अलग अलग एरिया में लोगों की नीड्स अलग अलग होती है, इसीलिए पॉवर्टी लाइन जो होती है वो अलग अलग जगह में टाइम और प्लेस के ऊपर डिपेंड करती है। जरूरी नहीं है कि जो पॉवर्टी लाइन इंडिया में फॉलो होती है वही फ्रांस में, जर्मनी में फॉलो होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। हर कंट्री की पॉवर्टी लाइन अलग अलग होती है, ठीक है। यहाँ पर वो आपको यही बताएगा। और यहाँ पर बताया जाएगा आपको कि जो गरीब लोग होते हैं उनके पास फूड आइटम्स खरीदने तक की फैसिलिटी नहीं होती है। और फिर बताएगा कि हम गरीबी रेखा जो होती है यानी कि पॉवर्टी लाइन है उसका अंदाज़ा कैसे लगाते हैं, फूड आइटम्स तक उनकी पहुंच से और कैलोरी जो वो कंज्यूम करते हैं उसके बेस पे। अब देखो अगर मान लीजिए गांव के लोगों के लिए कितनी इस बेसिक कैलोरी की ज़रूरत होती है, 2400 कैलोरीज की ज़रूरत होती है गाँव के इंसान के लिए। लेकिन अगर उसके पास इतनी कैलोरी मिलने लायक फूड नहीं है तो वो गरीब माना जाएगा। तो ये चीज़ें कुछ पैमाने होते हैं जिनको भी हम क्वेश्चन आंसर में जब पढ़ेंगे तो आप अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पॉवर्टी। तो पॉवर्टी रेफर्स टू द लैकिंग ऑफ इनफ रिसोर्सेज टू प्रोवाइड द नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ। पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर इंसान के पास बेसिक रिसोर्सेज की कमी होती है। बेसिक रिसोर्स कौन कौन से, फूड, क्लीन वाटर, शेल्टर मतलब रहने की जगह, एजुकेशन, जॉब एंड द क्लोथिंग, कपड़े तक पहनने के लिए नहीं होते हैं, वो होती है आपकी गरीबी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ द पॉवर्टी एज डिफाइंड बाय द सोशल साइंटिस्ट। तो जो सोशल साइंटिस्ट यानी कि जो समाज के बारे में स्टडी करते हैं वो सोशल साइंटिस्ट पॉवर्टी को डिसाइड करने के लिए उसके इंडिकेटर कौन कौन से बेसिस का कौन कौन से इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो पहले बेसिकली क्या होता था, इनकम को और कंजम्पशन को, मतलब कितना वो सामान कंज्यूम कर रहा है, कितना खरीद पा रहा है, उसके बेस पे हम पॉवर्टी को डिसाइड करते थे। लेकिन बट मैनी सोशल साइंटिस्ट व्यू द पॉवर्टी फ्रॉम मैनी अदर परमानेंट पैरामीटर्स लाइक द लिटरेसी, इलिटरेसी मतलब गरीब अनपढ़ता, लैक ऑफ जनरल रेसिस्टेंस प्रतिरोधी क्षमता, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ द सेफ ड्रिंकिंग वाटर मतलब साफ पानी की उपलब्धता, और सैनिटेशन। इसके बेस पे भी आजकल हम जो है पॉवर्टी को स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन लैक विच बेसिक फैसिलिटी। अब जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे होते हैं उनको कौन कौन सी चीज़ों की कमी होती है। सबसे पहली बात फूड की, खाने की, क्लीन वाटर की, शेल्टर की और सैनिटेशन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पॉवर्टी जो होती है पॉवर्टी लाइन हर कंट्री में अलग अलग होती है, कैसे, इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कीजिए। तो देखो, अ पर्सन इज कंसीडर पुअर इफ हिज और हर इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल डाउन। तब एक इंसान की इनकम और कंजम्पशन लेवल जो होता है वो बहुत ही कम होता है, जो उसकी बेसिक नीड, जितनी उसकी बेसिक नीड होती है ना उससे भी कम होता है, ठीक है। तो वो क्या होती है, वो पॉवर्टी लाइन में आ जाता है। व्हाट इज नेसेसरी टू सेटिस्फाई बेसिक नीड इन डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट कंट्रीज। अब देखो अलग अलग कंट्रीज़ में बेसिक नीड्स जो होती हैं उनको सेटिस्फाई करने की जो कंडीशन होती हैं वो अलग अलग होती हैं। फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज पीपल सफ़र एंड आर लेस पेड। गांव में लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास जॉब्स कम होती हैं, प्लस जॉब्स के साथ साथ उनको पेड भी, मतलब उनकी जो सैलरी होती है वो भी कम होती है, लेकिन शहरों में सैलरी ज़्यादा होती है, ठीक है। देयरफॉर द पॉवर्टी लाइन मे वैरी अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस। इसीलिए पॉवर्टी लाइन जो है वो टाइम और जगह के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। शहरों में पॉवर्टी लाइन अलग होती है और गांव के लिए पॉवर्टी लाइन अलग होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई पीपल इन रूरल एरियाज हैव हायर कैलोरीज रिक्वायर्ड। अभी मैंने आपको कैलोरी की बात बताई थी कि हाँ भाई गांव के लोगों को इतनी कैलोरी चाहिए होती है, और अगर मान लीजिए उनको उतनी कैलोरी भी नहीं मिल पा रही है क्योंकि वो कम खाना खा रहे हैं तो वो गरीब माने जाएंगे। तो गाँव के लोग जो है उनको ज़्यादा कैलोरी की जरूरत होती है, शहर के लोग को कम कैलोरी की जरूरत होती है। उसके पीछे रीज़न पता है क्या है, इसलिए क्योंकि गाँव के लोग काम ज़्यादा करते हैं, उनके पास फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है। कैलोरी रिक्वायर इज हायर इन रूरल एरिया कंपेयर टू द अर्बन एरिया बिकॉज, क्योंकि पीपल इन रूरल एरिया आर मोर इन्वॉल्व इन फिजिकल वर्क। वहाँ गाँव के लोग ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं एज कम्पेयर टू अर्बन पीपल, ठीक है, लाइक एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग एनिमल, फिशिंग एटसेट्रा। सच वर्क नीड मोर फिजिकल लेबर, इसलिए इस काम को करने के लिए उनको ज़्यादा फिजिकली ताकत की ज़रूरत होती है। हैंस मोर कैलोरीज इनटेक इज डिमांडेड, इसीलिए ज़्यादा मात्रा में कैलोरी लेना डिमांड होती है गाँव के लोगों के लिए, ठीक है। तो बच्चे बस आपकी आज की जो वर्कशीट थी वो सिर्फ इतनी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इसे अपने दोस्तों के साथ और क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।